जैसा कि आपने देखा कि समीर ने अपने बाप से कहा है कि अभी इन सब चीज़ों का वक़्त नहीं आया। मतलब ये है कि हालात हमारे हाथ में नहीं है कि हम कोई भी बात आगे कर सकें, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि इदरान को भी अभी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और वो किसी भी तरह से उसकी बात का कोई यकीन नहीं करेगा और उसको ऐसा ही लगेगा कि वह जो कुछ कह रही है ना गलत है। लेकिन जब देखेंगे समीर वहाँ पे पूरे सबूतों के साथ जाना चाहती है और बताना चाहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। जो कुछ किया गया था उस पर सरासर इल्ज़ाम लगाया गया। मतलब इदरान ने भी उसके साथ जो किया है, जो कहा है, ये उसके लिए काबिल कबूल नहीं है। कमाल को इस घर से निकालने की बजाय ये सारा मामला हो गया, क्योंकि कमाल का वहाँ पे रहना एक पल के लिए भी ठीक नहीं है। और इस चीज़ को वो बड़े अच्छे तरीके से अब समझ चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि कमाल कभी भी इसको सुकून से नहीं रहने देगा। कोई ना कोई ऐसी रुकावटें, ऐसी चीज़ें पैदा करेगा कि मामलात बहुत खराब हो जाएँगे। इसलिए वो खामोशी से इन सब चीज़ों को देख रहा है, सोच रहा है कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे। ये सारी बातें उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान-कुन बनती जा रही हैं। समीन कहती है कि कमाल का वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि जब तक कमाल वहाँ पे है, मैं वहाँ पे नहीं जा सकती, क्योंकि वो कोई ना कोई ऐसी चाल चल देता है, जिसकी वजह से सब खराब हो जाता है। आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में समीन को कॉल कर दी जाती है और कमाल कहता है कि अगर तुम अभी भी घर वापस आना चाहती है तो मुझसे माफ़ी माँग लो और सबको कहो कि जो कुछ था वो सब गलत और झूठ था। लेकिन समीर इस बात को मानने से इनकार करती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दो। मैं कभी भी ऐसा नहीं करने वाली और तुम्हारी जो हकीकत है वो दुनिया के सामने आकर ही रहेगी। बल्कि आ तो चुकी है, लेकिन मैं कभी भी पीछे नहीं हटने वाली। जिस पर कमाल कहता है कि बस तुम भी अब इन सब चीज़ों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में मज़ीद रुकावटें आने वाली हैं, मज़ीद मुश्किलें आने वाली हैं। अब तुम्हें इन सब चीज़ों के पीछे मैं ऐसे लाके खड़ा करूँगा कि तुम मुझसे माफ़िया माँगकर माफ़ी माँगोगी। हाथ जोड़कर माफ़ी माँगोगी। जिस पर समीन कहती है कि वो वक़्त कभी नहीं आएगा, इसलिए बेहतर यही है कि इन सब बातों को सिर्फ़ ख्वाबो-ख़याल समझो, क्योंकि यही तुम्हारे लिए अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। नहीं है, तुम इन बातों को क्यों नहीं समझ रही हो? शाइला की सारी बातें तुम्हें इस तरीके से ज़लील और रुस्वा पूरी दुनिया में पहले ही कर चुकी हैं। मज़ीद मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। समीन अपनी बहन को समझाने में मदद कर रही है और उसको कहती है कि जो कुछ हुआ सो हुआ, अब भूल जाओ, लेकिन अब आगे आने वाली जिंदगी को इस तरीके से जाया मत करो। आगे से वो रो रही होती है, उसने कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर शायला कैसे कमाल पे फिर से यकीन यकीन कर रही है और कैसे उसको इस तरह की तसल्लियां दे के फिर से उसने अपने पास रखा है। शायला बहुत ज्यादा चालाक बनने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उसको समझ ही नहीं आई कि कमाल उसके साथ किस तरीके से खेल रहा है। उसको बार बार कोई ना कोई धोखा दे के आगे निकल जाता है और वो साफ साफ समीन को कॉल करके कहता है कि देखो, ये मत समझना कि तुम्हें मैं इस घर में दोबारा आने दूंगा। इदरान तो कभी भी तुम्हें इस घर में नहीं आने देगा। जो कुछ तुम करके गई हो ना, वो चीज तुम्हारे सामने जरूर आएगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिल से ये सारे अहमो गुमान निकाल दो कि तुम इस घर में दोबारा आ सकती हो। जिस पर वो कहती है कि मुझे किसी बात की कोई भी टेंशन नहीं और पूरी पूरी तसल्ली है कि सब ठीक होगा, और वैसे भी अब मैं ऐसे नहीं आऊंगी। जो कुछ होना था सो हो गया। अब आप लोगों की तबाही देखनी है मुझे, क्योंकि तुम्हारा असली चेहरा दुनिया के सामने तो आ गया, लेकिन शाइला अभी भी तुम्हारी बातों का यकीन कर रही है। लेकिन मैं ये उसका यकीन तोड़ के रहूंगी और उसको बताऊंगी कि कमाल किसी काबिल नहीं है कि उस पर यकीन किया जाए। मतलब ये है कि कमाल कभी बाज नहीं आता है कोई भी कमाल करने से। तो इसलिए बेहतर यही है कि उस पर यकीन ना किया जाए। वो द्रान को बता बता के थक चुकी, लेकिन उसको इस बात का दुख रहा कि समीन ने उसके साथ कोई बात शेयर नहीं की, उससे सारी बातें छुपाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से वो परेशान हो रहा है। मारिया जो घड़ा समीन के लिए खोदना चाह रही थी, वो घड़ा उसके लिए खुद खुल गया है। मतलब कमाल जो चाह रहा था कि वो मारिया को इस घर में लेके आएगा तो सारे मसले सुलझ जाएंगे और समीन के यहाँ निकल जाने से हर चीज ठीक हो जाएगी। लेकिन ये बातें सिर्फ और सिर्फ उसके ख्वाबों ख्याल में ही रह जाएंगी, क्योंकि जो कुछ वो सोच रहा था ऐसा कुछ नहीं होने वाला। समीन काफी ज्यादा परेशान है और समझ नहीं पा रही कि आखिर वो क्या करे। समीन का बाप उसको कहता है कि वो खुद इदरान से बात करेगा ताकि सारे मसले हल हो जाए। कमाल की बातों में आके वो इस तरीके से तुम्हें छोड़ नहीं सकता, ये बात तो बिल्कुल हकीकत है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि अगर उन लोगों को ही इन सब चीजों की कोई टेंशन नहीं है
तो कैसे आप इस बात की टेंशन ले सकते हैं? मतलब ये है कि उसके ससुर ने भी उसको रोकने के लिए कोई इक़दामात नहीं किए हैं। आप देखेंगे कि समीन इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपने बाप को मना कर देती है और कहती है कि कमाल काफ़ी चालाक इंसान है। वो कभी भी इतनी सीधे तरीके से हर चीज़ को ठीक नहीं होने देगा। अभी सारी हकीकत खुलने के बावजूद किस तरीके से उसने हमें उस घर से निकलवाने में हमारा सारा काम किया है। मतलब ये है कि कमाल कुछ भी ठीक नहीं होने देगा। वो इस कदर लालच में आ चुका है कि बस वो समझ चुका है कि शायला को अपने काबू में करना ही काम है। समीन को इस घर से आने से रोकने के लिए उसको जो कुछ भी करना पड़ा, वो कर लेगा। आप देखेंगे कि कमाल कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर इस सारी गेम को बिल्कुल ख़त्म कैसे करूँ? वो साफ-साफ कह देता है शाज़िद को, देखो तुम जो चाहे करो, वो कर लेना, लेकिन समीन उस घर में वापस नहीं जानी चाहिए। समीन को मैं एक पल के लिए भी वहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकता। समीन घर में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर वो किस तरीके से हर चीज़ को हैंडल करे। लेकिन वो अपनी बहन को समझाने की कोशिश कर रही है कि देखो, अभी भी वक़्त है, संभल जाओ, पैसा हर चीज़ नहीं है। तुम इन बातों को क्यों नहीं समझ रही हो? शाइला की सारी बातें तुम्हें इस तरीके से ज़लील और रुस्वा पूरी दुनिया में पहले ही कर चुकी हैं। मज़ीद मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। समीन अपनी बहन को समझाने में मदद कर रही है और उसको कहती है कि जो कुछ हुआ सो हुआ, अब भूल जाओ, लेकिन अब आगे आने वाली ज़िंदगी को इस तरीके से ज़ाया मत करो। आगे से वो रो रही होती है उसने और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर शाइला कैसे कमाल पे फिर यकीन यकीन कर रही है और कैसे उसको इस तरह की तसल्लियां देके फिर से उसने अपने पास रखा है। शाइला बहुत ज्यादा चालाक बनने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उसको समझ ही नहीं आई कि कमाल उसके साथ किस तरीके से खेल रहा है। उसको बार बार कोई ना कोई धोखा दे के आगे निकल जाता है और वो साफ साफ समीन को कॉल करके कहता है कि देखो, ये मत समझना कि तुम्हें मैं इस घर में दोबारा आने दूंगा। इदरान तो कभी भी तुम्हें इस घर में नहीं आने देगा। जो कुछ तुम करके गई हो ना, वो चीज तुम्हारे सामने जरूर आएगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिल से ये सारे अहमो गुमान निकाल दो कि तुम इस घर में दोबारा आ सकती हो। जिस पर वो कहती है कि मुझे किसी बात की कोई भी टेंशन नहीं और पूरी पूरी तसल्ली है कि सब ठीक होगा, और वैसे भी अब मैं ऐसे नहीं आऊंगी। जो कुछ होना था सो हो गया। अब आप लोगों की तबाही देखनी है मुझे, क्योंकि तुम्हारा असली चेहरा दुनिया के सामने तो आ गया, लेकिन शाइला अभी भी तुम्हारी बातों का यकीन कर रही है। लेकिन मैं ये उसका यकीन तोड़ के रहूंगी और उसको बताऊंगी कि कमाल किसी काबिल नहीं है कि उस पर यकीन किया जाए। मतलब ये है कि कमाल कभी बाज नहीं आता है कोई भी कमाल करने से। तो इसलिए बेहतर यही है कि उस पर यकीन ना किया जाए। वो द्रान को बता बता के थक चुकी, लेकिन उसको इस बात का दुख रहा कि समीन ने उसके साथ कोई बात शेयर नहीं की, उससे सारी बातें छुपाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से वो परेशान हो रहा है।